सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ 25,050 के नीचे फिसलता हुआ भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकलकर आ रहे हैं। इसी के साथ एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी काफी मिला जुला कारोबार है। चीन के बाजार में तेजी है, लेकिन जापानीज मार्केट निक्के की बात करें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट है और कॉस्पी में भी करीब 1% की गिरावट दिखी है। तो काफ़ी मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंकों की गिरावट के संकेत दे रहा है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर फोकस कर लेते हैं। डाउ जोन्स 320 अंक गिरकर करीब 0.8% की गिरावट कल DJIA डाउ जोन्स में दिखी। नैस्डैक में 1% से ज़्यादा की गिरावट और S&P 500 में भी करीब 1% की गिरावट। तो अक्रॉस द बोर्ड सभी अमेरिकी इंडिसेस कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी शेयरों में कल भारी गिरावट दिखी। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मेकर यूरोप का ASML उन्होंने नतीजे पेश किए। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन उन्होंने जो नज़रिया दिया, आउटलुक दिया, वो काफ़ी कमज़ोर था, जिसके चलते अमेरिका के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स पर इम्पैक्ट दिखा, जिसके चलते टेक्नोलॉजी शेयरों में भी कल गिरावट दिखी। टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था कल के ट्रेडिंग सेशन में और ASML के आउटलुक के चलते कई सारे वहाँ की कंपनियों पर भी इम्पैक्ट दिखा। एनवीडिया, इसकी बात करें तो 4.5% की गिरावट एनवीडिया पर दिखी। इसी के साथ इंटेल, इस स्टॉक में भी करीब 3.5% की गिरावट दिखी। इसी के साथ फ्यूचर्स, अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन कल भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों में दिखी। याद रखें, कल कई सारी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए। सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका जो काफ़ी अच्छे थे और नतीजे अब कुछ और आते हुए दिखेंगे अगले हफ्ते। तो अल्फ़ाबेट और टेस्ला जैसी कंपनियों के भी नतीजे हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। और फेडरल रिजर्व ऑफिशियल से इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर क्या कॉमेंट्री आती है, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसी के साथ यूरोपियन बाज़ारों पर फोकस करते हैं। यहाँ पर भी बाजार गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो फुटसी में 0.5% की गिरावट दिखी। डैक्स और कैक की बात करें तो यहाँ पर भी कल गिरावट दिखी। कैक तो 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ कमोडिटीज़ पर भी फोकस कर लेते हैं। बिटकॉइन में फिर एक बार तेज़ी दिखी। जुलाई से कंपेयर करें तो हाईएस्ट लेवल्स पर बिटकॉइन और कच्चे तेल पर भी फोकस डाल लेते हैं। यहाँ पर कच्चे तेल याद रखें 3.5% की गिरावट सोमवार को दिखी थी। कल अभी $74.5 पर बैरल के आसपास, तो $75 के नीचे ब्रेंट क्रूड फिसलता हुआ। इसी के साथ सोने की बात करें तो बॉन्ड यील्ड में नरमी के चलते सोने में थोड़ी सी तेजी दिखी, $2,680 पर आउंस के आसपास।